कहते हैं ना, बड़ी ढीठ है चाहतों की चिड़ैया, धरा ही नहीं ये गगन मांगती है। किसी को मिली ना यूं ही राह चलते, सफलता परिश्रम लगन मांगती है। आज ठीक शुभमन गिल और केएल राहुल ने यही करके दिखाया है। धैर्य और परिश्रम लिया, और जिस कंडीशन में टीम इंडिया चल रही थी, पहाड़ जैसा लक्ष्य था। आप 311 रन पीछे थे, आपकी पीठ एकदम दीवार से लगी हुई थी, क्योंकि आपने 0 रन पर आपने 2 ही विकेट खो दिया था। वहाँ से ऐसा लग रहा था कि आज चौथे दिन ही टीम इंडिया यह मुकाबला हार जाएगी, लेकिन वहाँ से केएल राहुल और शुभमन गिल ने पूरी जिम्मेदारी ली। शुभमन गिल पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म चल रहा था कि पाटा पिच पर रन बनाते हैं, लेकिन आज जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, वहाँ पर शुभमन गिल ने आज खड़े होकर दिखाया है और 167 बॉल फेस की है, 78 रन बनाए हैं। भाई सल्यूट है आज शुभमन गिल को, सल्यूट है आज केएल राहुल को। जब आप अंदाज़ा लगाओ, आप 311 रन पीछे चल रहे हो, आपको लीड काटनी है 311 रनों की। पहाड़ जैसा लक्ष्य खड़ा किया था आज यहाँ पर इंग्लैंड की टीम ने। सभी कोई बोल रहा था कि आज मुकाबला चौथे दिन ही ख़त्म हो जाएगा, और इस सीरीज में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि आप चौथे दिन मुकाबला हार जाओ या फिर चौथे दिन मुकाबला ख़त्म हो। लेकिन आज ऐसी कंडीशन थी, ऐसी सिचुएशन थी कि आप चौथे दिन हार सकते थे, क्योंकि आपके ओपनर्स जायसवाल ने एक बेवकूफ़ी वाला शॉट खेला और आउट हो गए पहले ही ओवर में। उसकी अगली ही बॉल पर यहाँ पर साई सुदर्शन आते हैं, वो भी स्लिप में कैच आउट हो जाते हैं। पता नहीं क्या नोटबुक में लिखते रहते हैं, क्या पढ़ते रहते हैं। ये जब यही खेलना था, इतनी बेवकूफ़ी वाला शॉट खेलना था, जब आपकी पीठ दीवार पर लगी हुई है, पहाड़ जैसा लक्ष्य आपके सामने है, आपको लीड काटना है, फिर आप बेवकूफ़ी वाला शॉट खेल रहे हो। वहीं इसको तो आप जस्टिफाई नहीं करोगे। लेकिन केएल राहुल और शुभमन गिल की जो पार्टनरशिप हुई है ना, तीसरे विकेट के लिए 174 रनों की पार्टनरशिप हुई है। लगभग 350 बॉल दोनों मिलकर खेल चुके हैं। 210 बॉल यहाँ पर केएल राहुल ने खेला है, 84 रन बनाए हैं। वहीं शुभमन गिल 167 बॉल खेल चुके, मतलब 167 बॉल यहाँ पर शुभमन गिल खेल चुके हैं। किसी को उम्मीद नहीं थी इस पार्टनरशिप की। और आपको बता दें, शुभमन गिल जब क्रीज पर आ रहे थे, ग्राउंड पर उतर रहे थे, उनको बू किया जा रहा था। इतना क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं शुभमन गिल। चारों तरफ पाटा पिच को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि यहाँ पर शुभमन गिल जहाँ पर फ्लैट पिच होती है वहाँ पर ही रन बनाते हैं, लेकिन आज जब ज़रूरत थी वहाँ पर शुभमन गिल ने डिलीवर करके दिखाया। और जो आपका सबसे सीनियर बल्लेबाज है केएल राहुल ने भी यहाँ पर आपको लड़ कर दिखाया। 87 रन बनाए हैं आज केएल राहुल ने। एक समय केएल राहुल बहुत धीरे चल रहे थे, बहुत धीरे चल रहे थे। भाई केएल राहुल का आप अंदाज़ा लगाओ, केएल राहुल दूसरी तरफ है, स्ट्राइक पर कौन है? जायसवाल। चौथी बॉल पर यहाँ पर जायसवाल का विकेट जाता है, उसके पैर ही आगे नहीं बढ़ते हैं। मेरा मानना है कि 150 ओवर की फील्डिंग करने के बाद जब बल्लेबाज आता है, 10 मिनट का ब्रेक ही मिलता है उसको तैयार होने के लिए, तो उसके पैर नहीं चलते, क्योंकि बल्लेबाज थक जाता है, प्लेयर पूरे थक जाते हैं, तो वहाँ पर बल्लेबाज चल नहीं पाता, उसके कदम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये सिर्फ थकान थी, क्योंकि 150 ओवर यहाँ फील्डिंग की है जायसवाल ने। कहने को खड़े रहना है 150 ओवर बहुत बड़ी बात होती है, इसलिए उसके पैर आगे नहीं चले। और आपने देखा होगा जो यहाँ पर क्रिस वोक्स ने बॉल डाली तो गुड लेंथ पर बॉल डाली थी, गुड लेंथ पर सीधे बॉल पड़ी और बैट का किनारा लेकर सीधे स्लिप मर गई है। वहाँ पर हैरी ब्रूक ने कैच लिया था, लेकिन उसके अगली ही बॉल पर जैसे साई सुदर्शन आते हैं तो गुड लेंथ के थोड़ा पीछे शॉर्ट गुड लेंथ पर बॉल पड़ती है, और वो भी एज लेकर ऐसे बल्ले का एकदम ऐसे लगाया और सीधे स्लिप में चली गई। मतलब कि 2 बैक टू बैक विकेट गिर गई और आपका खाता भी नहीं खुला था। 0 रन टीम इंडिया ने बनाए थे और 2 विकेट गिर गए थे, और वो सब विकेट गिरते केएल राहुल देख रहा था। भाई यहाँ से किसी को उम्मीद नहीं थी कि केएल राहुल यहाँ पर ऐसे बल्लेबाजी करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा केएल राहुल हमेशा ही जब सिचुएशन पर फंसी हुई होती है वहाँ पर केएल राहुल को ही क्रिटिसाइज़ किया जाता है। लॉर्ड्स टेस्ट आप उठाकर देख लो, 39 रन बनाए थे सेकंड पारी में, तब भी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। उसके बाद लीड्स में पहले मुकाबले में आप उसको याद कर लो, तब भी उसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। लॉर्ड्स में जब ऋषभ पंत रन आउट हुआ तब भी केएल राहुल को ही क्रिटिसाइज़ किया गया था। मतलब इतने ट्रोलिंग सामना करना पड़ा है केएल राहुल को। लेकिन आपको भूलना नहीं चाहिए, अगर केएल राहुल अगर यहाँ पर आउट हो जाता ना, तो आज मुकाबला आप हार रहे थे, एक इनिंग से आप मुकाबला हार रहे थे। लेकिन केएल राहुल क्रीज पर लड़ा रहा। और एक बात और बता दें, केएल राहुल अगर यहाँ 100 रन 150 रन की पारी खेलते हैं तो बॉल भी काफ़ी वेस्ट करेंगे। वो 250-300 बॉल खेलेंगे केएल राहुल, और ये बहुत ज़रूरत है यहाँ की पिच पर। पिच में कुछ नहीं है, पिच एकदम
सपाट पिच यहाँ पर आपको नज़र आ रही है, काफ़ी धीमी पिच नज़र आ रही है, स्लो पिच नज़र आ रही है। और आपने देखा होगा बहुत से लोग यहाँ पर अंशुल कंबोज को टारगेट कर रहे थे कि काफ़ी स्लोवर गेंदबाजी कर रहा है, 125, 126, 127 की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। लेकिन एक बात बता दें, जब क्रिस वोक्स अपने दूसरे स्पेल में आया था ना, पहले स्पेल में 2 विकेट ले लिया था, साई सुदर्शन और जायसवाल का विकेट गिरा था, लेकिन जब दूसरे स्पेल में आते हैं ना तो उनकी भी पेस आप उठाकर देख लो, 126, 127, 128, क्योंकि यहाँ के पिच स्लो है। आप कितना भी एफर्ट मारोगे ना, आपकी बॉल स्लो ही आएगी। जसप्रीत बुमराह का आप उठाकर देख लो, 140 प्लस गेंदबाजी करता है, लेकिन यहाँ पर 132, 133, मतलब जितने भी गेंदबाज है सबकी पेस गिरी है। तो आप अंशुल कंबोज को क्रिटिसाइज मत करो, स्लो पिच है, स्लो पिच में ऐसा ही होता है, आप कितना भी एफर्ट मारोगे बॉल उतनी पेस के साथ नहीं जाएगी बल्लेबाजों तक। लेकिन ये दूसरी बात है। हम बात कर लेते हैं आज टीम इंडिया क्या करना चाहती थी और क्या हुआ। यहाँ पर बात करें कि बेन स्टोक्स की। बेन स्टोक्स कल 77 रन पर खेल रहा था और आपने देखा होगा बेन स्टोक्स कभी क्लोज टू बॉडी खेल रहा था। क्लोज टू बॉडी मतलब बॉल सीधे बॉडी पर आ रही थी, वो बल्लेबाजी कर रहा था। और जब उसने 80 बॉल फेच कर ली, बेन स्टोक्स तो आगे आगे बढ़ के मार रहा था। और शतक मारने के बाद वो चलाता ही चला गया। उसको पता था कि हम जितना बड़ा टारगेट देंगे, लीड काटेंगे टीम इंडिया, उतना ही टीम इंडिया को दिक्कत होगी। और इंग्लैंड का यही मानना है कि हम पहली पारी में इतना रन बनाकर दे देंगे कि टीम इंडिया जब सेकंड पारी में आएगी तो लीड काटते काटते ही वो ऑल आउट हो जाएगी, क्योंकि 311 रन पहाड़ जैसा लक्ष्य होता है, पहाड़ जैसा लीड होती है 311 रन। असली टेस्ट वही होता है, आपका माइंडसेट का यहाँ पर टेस्ट था, आपका टेम्परामेंट का टेस्ट था आज यहाँ पर। तो सुमन गिल और केएल राहुल ने करके दिया है, उन्होंने धैर्य रखा। सामने आप हताशा देख रहे हो इंग्लैंड के गेंदबाजों की। जोफ्रा आर्चर लगातार सुमन गिल की बॉल पे पैड पे बॉल मारे जा रहा है, पैड पे बॉल मारे जा रहा है। पिछला मुकाबला आप याद करो लॉर्ड्स में, जैसे उसको आर्चर ने आउट किया था, बेन स्टोक्स ने आउट किया था, फिर उसको आगे वाली बॉल पर हमेशा फंसाया जाता है, LBW हो सकता है, लेकिन 5 बॉल उसके पैड पर लगी है, फिर भी यहाँ पर सुमन गिल आउट नहीं हुआ और बहुत ही बेहतरीन पारी खेली है। और केएल राहुल के कहने ही का कमाल, लाजवाब राहुल। देखिए इस समय केएल राहुल टीम इंडिया के सबसे सीनियर बल्लेबाज है और काफ़ी टेक्निकल बल्लेबाज है, टेम्परामेंट काफ़ी शानदार है और जब बल्लेबाजी कर रहे हैं काफ़ी क्लासिकल लगते हैं। जब केएल राहुल बल्लेबाजी करते हैं, चौके छक्के मारते हैं ना, शॉट्स मारते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है देखने में, लगता है कोई क्लासिकल बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहा हो, देखने में मज़ा आता है सामने वाली छोर से एज ए फैंस, क्रिकेट फैंस। तो आज वो केएल राहुल ने करके दिखाया, क्योंकि जिम्मेदारी थी यहाँ पर। केएल राहुल आज वाइस कैप्टन नहीं है, लेकिन केएल राहुल बतौर सीनियर प्लेयर, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पर ऋषभ पंत इंजर्ड हो चुका है और यहाँ पर उनका सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं है। इनके जाने के बाद तीसरा नंबर केएल राहुल का ही था रिटायरमेंट का, लेकिन केएल राहुल ने जैसी बल्लेबाजी की है, बहुत से लोग बोलने आ जाएंगे कि आज तक उसने मैच कितने जिताए हैं। भाई साहब आज तो खड़ा है ना, जब आपको ज़रूरत थी। पिछला टेस्ट मुकाबला आप भूल जाओ, लॉर्ड्स में क्या हुआ, कैसे हुआ कि ऋषभ पंत केएल राहुल की वजह से रन आउट हुआ है, उसको आपने रगड़ा है, बहुत रगड़ा है केएल राहुल को, बहुत क्रिटिसाइज़ किया है हर चारों तरफ केएल राहुल को। मतलब टीम इंडिया मुकाबला हारे तो केएल राहुल की गलती, ऋषभ पंत आउट हो तब केएल राहुल की गलती, सुमन गिल आउट हो तब भी केएल राहुल की गलती। भाई साहब करे तो करे क्या बंदा, आज उसने करके दिखाया जब उसको आज ज़रूरत थी, टीम इंडिया को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। अगर वहाँ से एक विकेट गिर जाता ना तो टीम इंडिया पूरी तरह बिखर जाती, लेकिन यही मोमेंटम आज लेके चलना है। आज 63 ओवर गेंदबाजी के इंग्लैंड के गेंदबाजों ने और सभी गेंदबाज आज थके थके नजर आए हैं। और आपको बता दें बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं कर रहा है। बेन स्टोक्स 141 रनों की पारी खेली और आप जब बल्लेबाजी कर रहे थे बेन स्टोक्स, तो आपने देखा रिटायर हेड हुआ था, उसके काफ में काफ़ी दर्द था, ठीक है ना, उसके हैमस्ट्रिंग की भी प्रॉब्लम होती है, काफ़ी टाइम तक बाहर रहता है और यही एडवांटेज टीम इंडिया को मिला है। अगर यहाँ पर बेन स्टोक्स गेंदबाजी करता तो विकेट टेकर गेंदबाज है, इस सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है बेन स्टोक्स ने। और आपको बेन स्टोक्स की एक खास बात बता दें, इससे पहले 5 विकेट 2017 में लिया था बेन स्टोक्स ने। 8 सालों बाद एक ही टेस्ट मुकाबले के एक पारी में 5 विकेट लिया बेन स्टोक्स ने, इसके पहले 2017 में लिया था। और बेन स्टोक्स लगभग 2-3 सालों से एकदम बल्लेबाजी में पूरी तरह से फ्लॉप जा रहा था, उसके बल्ले से एक भी सेंचुरी नहीं आई थी। 2.5 साल पहले ही बेन स्टोक्स ने सेंचुरी मारी थी, लेकिन उसके बाद पूरी तरह से फ्लैट नज़र आ रहे थे। लेकिन इस वाले मुकाबले में उसने 250 रन 150 रन लगभग मारे हैं, 141 रन मारे हैं और 5 विकेट भी लिया है। 42 साल बाद ये रिकॉर्ड बेन स्टोक्स के नाम हुआ है, बतौर कप्तान 5 विकेट लेना और शतक मारना। इसके पहले इमरान खान साहब ने किया था,
पाकिस्तान के जो थे, मतलब बड़े बड़े लेजेंड ने वो कारनामा करके दिया। वो उसी लिस्ट पर बेन स्टोक्स आ गए हैं। भाई कितना बड़ा बल्लेबाज है, कितना बड़ा माइंडसेट है उसका, कितना बड़ा ऑलराउंडर है, वो कहने वाली बात, क्योंकि करिश्माई प्लेयर है। लेकिन उसके बाद आप याद करो कितना माइंडसेट से लड़ा होगा उसने। 2016 T20 वर्ल्ड कप याद करो, फाइनल ब्रैथवेट ने उसको 4 छक्के मार दिए, तब लग रहा था बेन स्टोक्स ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद बेन स्टोक्स के फादर साहब यहाँ पर रग्बी के प्लेयर थे, उसके बाद कोच भी बने हैं। कैंसर से उनकी 2020 में कैंसर डेथ हो जाती है, मतलब 2020 में उनकी डेथ हो जाती है। तो वहाँ से बेन स्टोक्स बोलता है कि मुझे अब क्रिकेट नहीं खेलना है, मुझे क्रिकेट नहीं खेलना। 1 साल का ब्रेक लिया उसने, 2021 T20 वर्ल्ड कप नहीं खेला, लेकिन उसके बाद वापसी करता है। और क्या शानदार वापसी करता है, कोच टीम का कप्तान बनता है। और आप उठा कर देख लो, उसके बाद टेस्ट टीम की पूरी कायाकल्प ही बदल दी। जो माइंडसेट लेकर आया, बेसबॉल खेलने का तरीका लेकर आया और खुद लड़ा। 2 साल से बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं कर रहा था, बतौर बल्लेबाज टीम में खेल रहा था और कप्तानी कर रहा था। लेकिन उसको पता है कि टेस्ट क्रिकेट की अहमियत क्या है, और इंग्लैंड में जब इंडिया आ रही है तो उसकी अहमियत क्या है, क्योंकि सामने इंडियन टीम थी। सभी लोग टेस्ट मुकाबला देखने हैं, डन एंड टेस्ट नहीं होता है टेस्ट मुकाबला। टेस्ट में जो अच्छी परफॉर्मेंस देता है वही लेजेंड बनता है। जो रूट को आप उठा कर देख लो, विराट कोहली को देख लो, सचिन तेंदुलकर को देख लो, जो टेस्ट क्रिकेट में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा वही लेजेंड बनेगा। वही बेन स्टोक्स करके दिखा रहा है, इसलिए वहाँ पर कप्तानी भी कर रहा है। इसके पहले जो रूट इंग्लैंड टीम की कप्तानी कर रहे थे, वहाँ से इंग्लैंड की टीम हार रही थी। लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स को कप्तानी मिलती है, उसने पूरा ही मोमेंटम ही बदल दिया, पूरी कायाकल्प ही कर दी इंग्लैंड की टीम की। आप याद करो, बेसबॉल खेलने के चक्कर में राजकोट में, आप याद करो 2 साल पहले जब इंग्लैंड की टीम इंडिया आई थी, राजकोट में जीता हुआ मुकाबला जो रूट रिवर्स स्वीप खेलने के चक्कर में स्लिप में कैच दे देते हैं और आउट हो जाते हैं। वहीं से पूरा मैच बदला था। ये बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बात आर अश्विन बोल रहे थे। आर अश्विन ऐस की बात सुनकर आए हैं, वो बोल रहे थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ, बेन स्टोक्स उस माइंडसेट का खिलाड़ी है। देखिए, हर प्लेयर की कैरियर में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन बेन स्टोक्स उस माइंडसेट का खिलाड़ी है, उस लड़ाकू प्रवृत्ति का खिलाड़ी है, जो अकेले दम से मैच का रुख पलट सकता है। पूरी सीरीज में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बेन स्टोक्स है। उसके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, लेकिन लॉर्ड्स में जब टीम इंडिया ने अग्रेसन दिखाया, शुभमन गिल ने अग्रेसन दिखाया, उसने पूरा अपने ऊपर लिया। और आप अंदाज़ा लगाओ, लॉर्ड्स के सेकंड इनिंग में जब टीम इंडिया बल्लेबाजी कर रही थी, एक स्पेल 11 ओवर का स्पेल कर रहा था बंदा। आपका बुमराह करेगा क्या 11 ओवर का स्पेल? सिराज करेगा क्या 11 ओवर का स्पेल? लेकिन पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर बेन स्टोक्स ने ली और लगातार 11 ओवर का स्पेल डाला। उसकी इंजरी प्रॉब्लम रहती है, लगातार इंजरी के चलते बाहर भी रहता है। इसीलिए बेन स्टोक्स को महान खिलाड़ी बोला जाता है। बेन स्टोक्स को एक लड़ाकू खिलाड़ी बोला जाता है। उसका माइंडसेट ऐसा है, वो अंत तक लड़ता है। जैसे हमारी टीम में ऋषभ पंत है। ऋषभ पंत को चोट लगने के बाद फ्रैक्चर था उसके पैर में, फिर भी बल्लेबाजी करने आया। उससे रन दौड़ा नहीं जा रहा था, सीढ़ी उतरते में उसको दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो लड़ा, टीम इंडिया के लड़ा। वैसे ही बेन स्टोक्स है, करिश्माई प्लेयर है बेन स्टोक्स। मैच का रुख पलट सकता है बेन स्टोक्स। और आप आज टीम इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है। 2 सेशन बहुत अच्छा टीम इंडिया ने निकाले हैं। 174 रनों की पार्टनरशिप हुई है शुभमन गिल और केएल राहुल के बीच। लेकिन कल का दिन दूसरा होगा। कल 5वां दिन है टीम इंडिया का। असली इम्तहान यहीं से होगा, क्योंकि आज इंग्लैंड की टीम को रेस्ट मिलेगा, उनकी गेंदबाजों को रेस्ट मिलेगा। कल फ्रेश होकर आएंगे वो। हालांकि गेंद नहीं होगी, क्योंकि 63 ओवर टीम इंडिया ने खेल लिया। अभी 17 ओवर पुरानी गेंद से ही खेले जाएंगे। अगर 17 ओवर में टीम इंडिया 50 रन तो बनाएगी, 17 ओवर में 60 रन तो बनाएगी, क्योंकि अभी लीड 137 रनों की बची हुई है। अगर आप 50 रन 60 रन बनाते हो, अगर लंच तक आपका एक भी विकेट नहीं गिरता है, तो आप यह मुकाबला ड्रॉ करा लोगे। और इस ड्रॉ में आपकी जीत है, इस ड्रॉ में आपकी जीत है। जो इंग्लैंड की टीम सोच रही थी कि हम उनको इतनी लीड दे के 311 रन की लीड देंगे और टीम इंडिया मुकाबला हार जाएगी, अगर यहाँ से इंग्लैंड की टीम मैच नहीं जीती और मुकाबला ड्रॉ होता है, तो आपकी जीत होती है, आपकी ही जीत होती है। आप पुराने क्रिकेटर को उठाकर देख लो, वही बोलते हैं कि अगर आप मुकाबला ऐसी कंडीशन में हो जहाँ से आप मुकाबला हार सकते हो, गंवा सकते हो, और आप टीम इंडिया इतने पीछे है, 311 रन से पीछे है भाई। 311 रन की लीड काटना, फिर लीड चढ़ाना, फिर मुकाबला जीतना बहुत दूर की बात है। लेकिन वहाँ से आप फाइट बैक किया, आपने अच्छी बल्लेबाजी की। अगर आप यहाँ से मुकाबला ड्रॉ कराते हो तो आपकी जीत होगी। और इतना गहरा धक्का लगेगा इंग्लैंड की टीम को, वो सोच भी नहीं सकते, क्योंकि लॉर्ड्स आप जीतते जीतते रह गए।
लीड्स आपको जीतना चाहिए था, पहला मुकाबला आपको जीतना चाहिए था, लेकिन आपने कैच ऐसे छोड़े कि आप मुकाबला हार गए। नहीं तो आप सीरीज़ कम से कम 3-0 नहीं 2-1 से लीड करते। लेकिन छोड़ दीजिए, इस मुकाबले को आप बचाइए, मैच ड्रॉ करवाओ, क्योंकि आप इस सीरीज़ में बचे रहोगे। अगर आप यह मुकाबला हारोगे तो आप अगला मुकाबला कभी भी नहीं जीत पाओगे और सीरीज़ आप 4-1 से गंवा दोगे, क्योंकि यह मुकाबला आपके लिए काफ़ी अहम मुकाबला। और जिस तरह से केएल राहुल और शुभमन गिल ने बल्लेबाजी की पार्टनरशिप की है, बस इस बल्लेबाजी को कल 5वें दिन आकर पहले सेशन में आधा घंटे करके तोड़ो और रन बनाओ। सिल में नहीं जाना है, क्योंकि पिच में कुछ नहीं है, पिच स्लो पिच है। यहाँ पर बॉल कभी कभी देखा होगा आपने, कभी ऊपर रहती है कभी नीचे रहती है, और कहीं ऐसा ना हो कि कल क्रैक्स हो जाए। अगर क्रैक्स हो जाते हैं पिच पर तो बॉल कभी कभी नीचे रह जाएगी, कभी अनइवन बाउंस हो जाएगा। जोफ्रा आर्चर आज एकदम बेदम नज़र आए हैं, ठीक है ना, जोफ्रा आर्चर भी आज बेदम नज़र आए हैं। इस सीरीज का सबसे बेहतरीन गेंदबाज था बेन स्टोक्स। उसके अलावा आज एकदम ऑर्डिनरी बॉलिंग की इंग्लैंड की टीम ने, जैसे टीम इंडिया ने एकदम ऑर्डिनरी बॉलिंग की थी, ना तो बुमराह से विकेट लिया जा रहा था, ना सिराज से विकेट लिया जा रहा था, अंशुल कंबोज के पास तो पेस ही नहीं है। सेम कंडीशन आज इंग्लैंड की टीम में है। बेन स्टोक्स गेंदबाजी नहीं कर रहा है तो आप उठा कर देख लो, भले ही आते ही 2 विकेट चटकाए थे यहाँ पर क्रिस वोक्स ने। उसके बाद देख लो केएल राहुल और शुभमन गिल के बीच 174 रनों की पार्टनरशिप, पूरी बॉडी लैंग्वेज गिर चुकी है इंग्लैंड की टीम की। आपने देखा होगा जब मुकाबला खत्म हुआ, आज का डे 4 खत्म हुआ, स्टम्प्स हुआ, तो आप बेन स्टोक्स के चेहरे पर आप देखो वो झुंझलाहट थी, वो फ्रस्ट्रेशन थी कि विकेट नहीं ले पा रहे हैं। यहाँ पर जोफ्रा आर्चर लगातार पैड पर बॉल मारे जा रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं मिल रहा। उसका अग्रेशन देखो, ग्राउंड पर बैठा पड़ा है। क्रिस वोक्स का अलग चेहरा बना हुआ है। इंग्लैंड की टीम की बॉडी लैंग्वेज एकदम शून्य नज़र आ रही है। उनको पता है अगर विकेट नहीं लेंगे तो मुकाबला ही नहीं जीतेंगे। देखिए बहुत दूर की बात है, क्योंकि 5वां दिन पूरा बचा हुआ है, 90 ओवर खेल बचा है। यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, टीम इंडिया के बल्लेबाजों की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और एक बात और बता दें, जो टीम इंडिया के बैटिंग कोच है सितांशु कोटक, उसने बोला है कि ऋषभ पंत कल बल्लेबाजी करने आएंगे। और एक बात और आपको जानना चाहिए, ऋषभ पंत को प्लास्टर चढ़ने वाला था, पक्का प्लास्टर, उनकी फ्रैक्चर है पैर में, लेकिन ऋषभ पंत ने बोला ये मुकाबला ख़त्म होने के बाद ही मैं प्लास्टर चढ़वाऊँगा। मतलब वो डेडिकेशन है, टीम इंडिया के लिए खेलना चाहता है। उसको पता है कंट्री हमारी प्राइड है, उसको पता है कि उसको ज़रूरत पड़ सकती है। तो कल ऋषभ पंत आपको बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे, और हम उम्मीद यही करेंगे कि ऋषभ पंत की बल्लेबाजी ही ना आए, आप पहले ही मुकाबला ड्रॉ करवा लो। यहाँ से पूरी जिम्मेदारी केएल राहुल और शुभमन गिल का है, क्योंकि आपके 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज हैं। शुभमन गिल अगर यहाँ पर सेंचुरी मारते हैं तो चौथी सेंचुरी हो जाएगी, और 700 रन के करीब हैं। शुभमन गिल ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रचा है, बतौर एक कप्तान सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं सेना कंट्री में। इंग्लैंड में जाकर 697 रन बना चुका है शुभमन गिल यहाँ से। इसके पहले यह रिकॉर्ड सुनील गावस्कर के नाम था कि एक ही सीरीज में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज थे सुनील गावस्कर। 692 रन, 692 रन बनाए सुनील गावस्कर ने, उसका रिकॉर्ड तोड़ा। और सुनील गावस्कर ने पहले ही बोल दिया था कि मेरा रिकॉर्ड शुभमन गिल तोड़ेगा। शुभमन गिल ने तोड़ा है, और फिर लोग बाग क्रिटिसाइज़ करते हैं शुभमन गिल को। आज देख लो शुभमन गिल की बल्लेबाजी, कितना बू किया जा रहा है ग्राउंड में, जैसे ग्राउंड उतरता है कितना बू किया जा रहा है, शुभमन कितना क्रिटिसिज्म झेला जा रहा है। इंग्लैंड के प्लेयर उसको छोड़ नहीं रहे हैं, बीच में बहस चल रही है, प्रोवोक किया जा रहा है, फिर भी शुभमन गिल खड़ा है। आज एक बात बता दें, जो एजबेस्टन में शुभमन गिल ने पारी खेली थी 269 रनों की पारी, उस पारी से ये पारी बड़ी है, क्योंकि आप यहाँ आपके पीठ पीछे लगे हो ना भाई। आपको 2 विकेट गिर गए हैं, जब आपको 311 रन लीड काटनी है, पहले 2 विकेट गिर गए थे, आपका खाता भी नहीं खुला था, तब शुभमन गिल क्रीज पर आए थे। तो शुभमन गिल ने यहाँ से लड़ाकू प्रवृत्ति दिखाई, टेम्परामेंट दिखा, और बतौर कप्तान यहाँ से अकेले फ्रंट से लीड किया है। कहते हैं ना, लीडर को फ्रंट से लीड करना है टीम को, आज शुभमन गिल ने वो करके दिखाया। उसका साथ बखूबी दिया है यहाँ पर केएल राहुल ने। बस उम्मीद हम यही करेंगे केएल राहुल और शुभमन गिल की जोड़ी कल लंच तक खेले, उसके बाद फिर आने वाले बल्लेबाजों पर आप भरोसा कर सकते हो। देखिए जडेजा पर मुझे पूरा भरोसा है, जडेजा पर पूरा भरोसा है, लेकिन उसके अलावा वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर पर आप इतना भरोसा नहीं करोगे कि 1 सेशन 2 सेशन निकाल दें अपनी बल्लेबाजी से। भले ही गौतम गंभीर साहब 8 नंबर अपनी गेंदबाजी से कंप्रोमाइज़ कर देते हैं, और यहाँ तक भी खबरें आ रही हैं कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर के बीच बहस हो गई है। शुभमन गिल और बुमराह आपस में बात ही नहीं कर रहे हैं, केएल राहुल शुभमन गिल की बात बुमराह तक पहुँचा रहे हैं। यह भी खबरें आई हैं ड्रेसिंग रूम में कि शुभमन गिल ने गौतम गंभीर को लताड़ दिया है। लेकिन आपको एक बात बता दें,
यहाँ पर गौतम गंभीर ने चिल्लाया था सुमन गिल के ऊपर कि तुम वाशिंगटन सुंदर गेंदबाजी क्यों नहीं करा रहे हो। तब वहाँ पर सुमन गिल ने बोला था कि मुझे कुलदीप यादव चाहिए था प्लेइंग 11 में। और ये बात मॉनी मॉर्कल जो आपके बॉलिंग कोच हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था, डे 3 में आए थे वो, कि मुझे कुलदीप यादव खिलाना चाहिए था, लेकिन हम बल्लेबाजी के चक्कर में एक ऐसा गेंदबाज छोड़ रहे हैं जो आपका विकेट टेकर गेंदबाज है। आप 30-40 रन के लिए, क्योंकि वाशिंगटन सुंदर आपको 30 रन 40 रन बना कर देगा, वो 80 90 रन नहीं बनाएगा, लेकिन 30-40 रन बना कर देगा। आप कंप्रोमाइज़ कर रहे हो अपनी गेंदबाजी। आप 30-40 रन के चक्कर में सामने वाली टीम से 150 रन एक्स्ट्रा खा लेते हो, 150 रन एक्स्ट्रा खा लेते हो। अगर यही कुलदीप होता है, इस पिच पर कुलदीप होता है, फिर 4 मुकाबले आप उठा कर देख लो, सब में कुलदीप यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहा है। इस समय आपका प्राइम गेंदबाज है, प्राइम गेंदबाज है इस समय कुलदीप यादव, लेकिन आप उसको मौका ही नहीं देते हो। ये कहीं ना कहीं गुत्थी समझ में नहीं आ रही गौतम गंभीर साहब करना क्या चाहते हैं। ये करिश्मा होगा कि आप यह मुकाबला ड्रॉ करवाओगे, नहीं तो आप जैसे लक्षण है आप मुकाबला हार जाते, ठीक है ना। अभी भी लक्षण वही है, हालांकि यहाँ से बहुत मशक्क़त करनी पड़ेगी, बहुत दूर की बात है। और वेदर रिपोर्ट ये भी मानी जा रही है कि कल बारिश के आसार हैं, डे 5 पर बारिश के आसार हैं, पानी गिर सकता है। लेकिन अगर आप यह मुकाबला ड्रॉ नहीं करवा पाए ना, तो आपका मानसिक स्थिति सोचो, क्योंकि 3 दिन बाद दूसरा मुकाबला चालू होने वाला है, 5वां टेस्ट। बस आपको ये मुकाबला ड्रॉ कराना पड़ेगा। अगर आपने ड्रॉ करा लिया तो इंग्लैंड की टीम फ्रस्ट्रेट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे पहले से ही इंजरी प्रोन खिलाड़ी है बेन स्टोक्स, गेंदबाजी नहीं कराया है, लेकिन कल वो ज़रूर गेंदबाजी कराएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसको मुकाबला जीतना है तो यहाँ पर बेन स्टोक्स गेंदबाजी ज़रूर कराएगा। क्रिस वोक्स और जोफ्रा आर्चर आपको पहला स्पेल डालते हुए नज़र आएंगे। आज बहुत मशक्क़त की है, दोनों गेंदबाजों ने बहुत दम से गेंदबाजी की, लेकिन विकेट नहीं मिला। ये आपका टेम्परामेंट दिखाता है, आपकी बल्लेबाजी का गट्स दिखाता है। उनको पता है कि अगर हम यहाँ मुकाबला हारेंगे सीरीज भी गंवा देंगे। आज सुमन गिल और केएल राहुल ने किया है, जमकर तारीफ बनती, भाई साहब बहुत अच्छा खेला है। कुछ लोग मुंह उठाकर आ जाएंगे केएल राहुल ने अभी तक किया तो क्या था, विराट कोहली के फैंस आ जाएंगे कि सुमन गिल ने किया क्या है। भाई सुमन गिल आपका कप्तान है, आप उसको रिप्लेस किसको कर रहे हैं, आप ये भी तो देखो। देखिए विराट कोहली लेजेंड है, विराट कोहली, अगर विराट कोहली को पीछे करना है, विराट कोहली के बराबर जाना है सुमन गिल को ना, सुमन गिल को 10 साल 12 साल क्रिकेट खेलना पड़ेगा तो विराट कोहली के आसपास भी जा सकता है। लेकिन नंबर 4 के पोजीशन काफ़ी अहम पोजीशन होते हैं, वहाँ पर विराट कोहली खेलता था, उसको रिप्लेस करना और पहले ही सीरीज़ में बतौर कप्तान बतौर बल्लेबाज विराट कोहली से ज़्यादा रन बना देना एक ही सीरीज़ में मायने रखता है भाई। उसके अंदर वो गट्स दिख रहा है, वो टेम्परामेंट दिख रहा है कि आने वाले टाइम में सुमन गिल आपको लीड करेगा ना, टीम इंडिया के लिए मैच विनर खिलाड़ी बनेगा। उसने करके दिखा दिया पहले ही सीरीज़ में यार, 700 रन बना दिए उसने पहले ही सीरीज़ में। अभी एक टेस्ट मुकाबला बचा हुआ है, आप उस पर सवाल उठाते थे, आप उस पर उंगलियां उठाते थे। वहीं केएल राहुल को कहाँ कहाँ नहीं खिलाया गया टेस्ट मैच में। वो बोल रहा था कि मुझे नंबर 3 खिला दो, 4 खिला दो, 5 खिला दो, लेकिन खिलाओ। केएल राहुल ये बोल रहा था, उसको हर जगह ट्राई किया, लेकिन रोहित शर्मा रिटायरमेंट हुए, केएल राहुल की जगह फिक्स हुई। केएल राहुल ने करके दिखा दिया, डिलीवर करके दिखा दिया आपको। अगर केएल राहुल यहाँ सेंचुरी मारे, तीसरी सेंचुरी हो जाएगी इस टेस्ट मुकाबले में, इस टेस्ट सीरीज़ में। 500 रन बना चुका है केएल राहुल, और हर मुकाबला आप उठाकर देख लो केएल राहुल ने काफ़ी अच्छी शुरुआत दी है, इसलिए आप यहाँ पर लड़ के आए हो। कोई ये नहीं कहेगा कि टीम इंडिया ने लड़ा नहीं है इस सीरीज़ में, क्योंकि सीरीज़ शुरू होने से पहले किसी को उम्मीद नहीं थी कि टीम इंडिया इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी, इंग्लैंड में जाकर फाइट करेगी। किसी को उम्मीद नहीं थी, क्योंकि सबको यही पता था कि टीम इंडिया के नए प्लेयर आए हैं, रोहित शर्मा विराट कोहली नहीं है, टीम इंडिया को इतना एक्सपीरियंस नहीं है बल्लेबाजी लाइनअप में। सबको उम्मीद थी कि टीम इंडिया गेंदबाजी काफ़ी मजबूत है, लेकिन उल्टा हो गया। आपके बल्लेबाजों ने इतना अच्छा प्रदर्शन कर दिया कि आप गेंदबाज एकदम आपको बेदम नज़र आ रहे हैं। जहाँ आप स्लो पिच पर आप उठाकर देख लो, आपको गेंदबाजी एकदम फ्लॉप नज़र आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड खुद अपने बल्लेबाज अपने विकेट फेंक कर जा रहे हों, आपके गेंदबाज विकेट ही नहीं ले पा रहे थे। ऐसी पिच थी, ऐसी कंडीशन है यहाँ पर, लेकिन आपके बल्लेबाजों ने वो गट्स दिखाया, वो टेम्परामेंट दिखाया है। ऋषभ पंत उठाकर देख लो, पहले मुकाबले में 2 सेंचुरी, पहला विकेट कीपर ऐसा बल्लेबाज बना है एशियन का जो एक ही पारी में एक ही मुकाबले में 2 सेंचुरी मारा हो। वो लड़ रहा है, आपकी पूरी टीम लड़ रही है, बस आपको यहाँ से छोड़ना नहीं है मुकाबला, आपको लड़ते रहना, सेशन बाई सेशन आपको खेलना है। अगर आप कल 2.5 सेशन भी खेल जाते हो ना, पहला सेशन मैं चाहता हूँ कि सुमन गिल और केएल राहुल ऐसे बल्लेबाजी करें और 2.5 सेशन टीम इंडिया कल मुकाबला खेले। लास्ट में आकर उनको 1 घंटे आप उनको बैटिंग करवा दो, यह मुकाबला ड्रॉ हो जाएगा और मानसिक तौर से आपकी जीत होगी और फ्रस्ट्रेट होगी इंग्लैंड की टीम।
क्योंकि 3 दिन बाद मुकाबला शुरू होना है, आपको नई प्लेइंग 11 खिलानी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से बुमराह ने गेंदबाजी की है, एकदम लचर गेंदबाजी की है, उनसे गेंदबाजी ही नहीं हो रही है। सिराज 150 ओवर गेंदबाजी करा चुका, 4 टेस्ट मुकाबले लगातार सिराज ने खेला, उसको भी रेस्ट देना पड़ेगा। आपको अर्शदीप सिंह को खिलाना पड़ेगा, आकाशदीप फिट होते हैं वो भी देखना पड़ेगा, और अंशुल कंबोज को भी देखना पड़ेगा कि अंशुल कंबोज फिट है कि नहीं फिट है, क्योंकि उसकी गेंदबाजी की रफ्तार भी कम हो रही है। अब ऐसा लग रहा है कोई स्पिनर गेंदबाज भाग कर गेंदबाजी कर रहा हो, जैसे अंशुल कंबोज गेंदबाजी कर रहा था। बस आपको कुछ देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। आपकी जीत होगी अगर आप यह मुकाबला ड्रॉ करवाते हो। बहुत बढ़िया होगा कि आप यह मुकाबला ड्रॉ कराओ, टीम इंडिया फाइट बैक करे, क्योंकि 3 दिन बाद ओवल में मुकाबला खेला जाएगा। वहाँ पर आपको प्लेइंग 11 सुधारनी है। कुलदीप यादव को आप वहाँ पर खिलाओ, आप मुकाबला जीतो और सीरीज़ 2-2 की बराबरी से करो। लेकिन डे 5 मैनचेस्टर का काफ़ी इम्तहान वाला होगा, क्योंकि इंग्लैंड पूरी चढ़कर आएगी। जैसे लॉर्ड्स में आप उठाकर देख लो, चौथे दिन चढ़कर आई थी इंग्लैंड की टीम, 5वें दिन चढ़कर आई थी, आपको टिकने का मौका ही नहीं दिया था। कल सेम कंडीशन करेगी इंग्लैंड की टीम, क्योंकि फ्रेश होकर आएंगे, सब रेस्ट लेकर आएंगे रात भर का। बस आपको सेशन बाय सेशन निकालना है और मैच ड्रॉ करवाना है। सुमन गिल और केएल राहुल ने जो आज पारी खेली है उसकी तारीफ़ बनती है, सब कुछ तारीफ़ करनी चाहिए। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाजों ने जिम्मेदारी समझी है और जिम्मेदारी को समझते हुए यहाँ पर बल्लेबाजी की, विकेट नहीं फेंका है, सबसे बड़ी बात विकेट नहीं फेंका है, और लगभग 350 बॉल दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर खेला है। और हम उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ से केएल राहुल 150 रन मारे, 200 रन मारे और 300 बॉल अलग खेले। केएल राहुल से भी उम्मीद करेंगे, सुमन गिल से भी यही उम्मीद करेंगे सुमन गिल कल दोहरा शतक मार दे, वो भी 250-300 बॉल खेल जाए, दोनों दोहरा शतक मार दें। और आपको एक बात बता दें, इससे पहले 2001 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टीम इंडिया ने यही कारनामा किया था। अगर यह मुकाबला ड्रॉ होता है, अगर टीम इंडिया मुकाबला ड्रॉ करवाती है, भाई बहुत बड़ी विक्ट्री होगी, ये इतिहास गवाह होगा इस वाले मुकाबले का। क्योंकि आप इतने पीछे थे, 311 रन पीछे होने के बाद आप फाइट बैक करो, बहुत बड़ी मोरल विक्ट्री होगी टीम इंडिया के लिए। ये ड्रॉ सदियों तक याद रखा जाएगा, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की बेहतरीन ड्रॉ माना जाएगा ये, अगर टीम इंडिया यहाँ से मैच ड्रॉ करवाती है। आप इतना पीछे थे। 2001 में भी ऐसा कारनामा टीम इंडिया ने किया था, जहाँ पर वीवीएस लक्ष्मण और राहुल द्रविड़ ने बल्लेबाजी की थी। टीम इंडिया पहली पारी में 171 रन पर ऑल आउट हो गई थी और इंग्लैंड ने 475 रन बना दिए थे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद टीम इंडिया आई बल्लेबाजी करने, टीम इंडिया ने लगभग 600 रन बना दिए और आप वह मुकाबला 171 रनों से जीते थे, जहां पर वीवीएस लक्ष्मण 281 रनों की पारी खेली थी और राहुल द्रविड़ ने भी 171 रनों की पारी खेली थी। कुछ उस तरह करना है, यहाँ पर देखना पड़ेगा राहुल द्रविड़ कौन बनता है, वीवीएस लक्ष्मण कौन बनता है, तभी आप मुकाबले में आगे बढ़ पाओगे, तभी आप मुकाबला बराबरी कर पाओगे, फिर मुकाबला ड्रॉ करा पाओगे। हालांकि आप यहाँ से मुकाबला जीत नहीं सकते। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप 150 रन की लीड ले लो, लास्ट सेशन में आप उनको 15 ओवर 20 रन ओवर दे दो, भाई साहब 15-20 ओवर में कूच काट देंगे वो, बेसबॉल खेलने के चक्कर में आप हरा जाओगे। आपको मैच नहीं फेंकना है, आपको मैच बनाना है, मैच ड्रॉ करवाना है, आपकी मोरल विक्ट्री भी होगी। लेकिन केएल राहुल और सुमन गिल की तारीफ़ बनती है, क्योंकि उन्होंने गट्स दिखाया, ख़ास तौर पर सुमन गिल की बतौर कप्तान वो लीडर की तरह लड़ा है। 3 पारी उसकी फ्लॉप गई थी, लॉर्ड्स की 2 पारी और मैनचेस्टर की पहली पारी। उसको बू किया जा रहा था, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था, विराट कोहली के फैंस, रोहित शर्मा के फैंस, सभी फैंस उसको टारगेट कर रहे थे। तो वो तुम्हारा दुश्मन थोड़ी है यार वो। अब क्या रोहित शर्मा विराट कोहली ज़िंदगी भर खेलते हुए नजर आएंगे आपको? अब कोई ना कोई प्लेयर तो उनकी जगह तो लेगा। सचिन तेंदुलकर भी बाहर गए हैं, राहुल द्रविड़ भी बाहर गया है, सौरव गांगुली भी रिटायरमेंट लिए हैं, वीवीएस लक्ष्मण भी रिटायर हुए हैं, तो कोई ना कोई नया प्लेयर तो जगह लेगा। तो आप तारीफ़ करो यार यहाँ पर सुमन गिल की। आज जो सुमन गिल ने तमाचा मारा है अपने हेटर्स को ना, बस देख के मज़ा आ गया। ये लगा कि हाँ, बतौर कप्तान फ्रंट से लीड कर रहा है टीम को, पूरी जिम्मेदारी उठाई है। बहुत ऐतिहासिक पारी है ये पारी, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास की बेहतरीन पारी साबित होगी अगर यह मुकाबला ड्रॉ करवाती है टीम इंडिया। बस टीम इंडिया को विकेट नहीं फेंकने हैं, क्योंकि अगर कल आकर इंग्लैंड डे 5 में आकर आप पहले सेशन में 3 विकेट 4 विकेट गवा देते हो तो आप मुकाबला हार जाओगे। बस आपको विकेट बचा कर रखना है। और जिस तरह की पिच है, स्लो पिच है, यहाँ पर गेंदबाजों को इतनी मदद नहीं मिल रही है और एकदम बेदम गेंदबाज नजर आए इंग्लैंड के। हाँ, अगर बेन स्टोक्स गेंदबाजी करते हैं तो वो पता है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है, वो करिश्माई प्लेयर है, वो विकेट निकाल सकता है। पहली पारी में 5 विकेट निकाल दे, यहाँ पर 2-3 विकेट निकाल दे, क्योंकि इंग्लैंड को पता है
कि शुभमन गिल और केएल राहुल में से अगर कोई एक विकेट गिरता है तो आप टीम इंडिया के टेल पर आ जाओगे, फिर वहाँ से विकेट लेने में इनको आसानी हो जाएगी। बस यही नहीं करना आपको, कम से कम इन दोनों बल्लेबाजों को लंच तक खेलना पड़ेगा, तभी यह मुकाबला ड्रॉ हो पाएगा। भले इसके बाद हम जडेजा पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आप गेंदबाजों पर थोड़ी भरोसा करोगे, शार्दुल ठाकुर, वाशिंगटन सुंदर पर थोड़ी भरोसा करोगे। लेकिन लड़ना पड़ेगा आपको, तभी आप मुकाबला ड्रॉ करवा पाओगे, नहीं तो फिर बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी। अगर आपने मुकाबला ड्रॉ कराया तो आपका क्रिकेट इतिहास में नाम दर्ज हो जाएगा, मोरल विक्ट्री हो जाएगी यहाँ से टीम इंडिया की। और आप देखो, अंदाज़ा लगाओ, अभी तक 3 टेस्ट मुकाबले उठाकर देख लो, जितना मुकाबला टीम इंडिया हारा, ऋषभ 15 रन आउट हो गए, वहाँ पर किस्मत इंग्लैंड के साथ थी, लेकिन अब किस्मत थोड़ा थोड़ा इंडिया के साथ भी आई है। कहीं मज़ा चखना चाहिए ना इंग्लैंड की टीम को भी, बेन स्टोक्स को भी, क्योंकि फ़ायदा तो किस्मत उनके साथ थी, फ़ायदा उठा जाते थे। आप जीत तक पहुँचते थे लेकिन जीत नहीं पाते थे, तो उनको भी चखना चाहिए ना स्वाद, कि भाई आप मुकाबला जीत रहे हो लेकिन ऐन वक्त पर आकर हार गए मुकाबला। भले ये मुकाबला न जीते टीम इंडिया, ड्रॉ ही करवाए, लेकिन इंग्लैंड की हार ही होगी अगर टीम इंडिया यह मुकाबला ड्रॉ करवाती है। तो आपकी मोरल विक्ट्री हो जाएगी यहाँ से टीम इंडिया की, और पूरा इंग्लैंड का खेमा सहमा जाएगा। आज आपने देख लिया बेन स्टोक्स के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, उसको समझ नहीं आ रहा था। जोफ्रा आर्चर फ्रस्ट्रेट हो रहा था, ग्राउंड पर बैठ रहा था, चिल्ला रहा था, समझ नहीं आ रहा कि इंग्लैंड इंडिया के बल्लेबाज कैसे बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि पूरा दम लगाया था आज इंग्लैंड की टीम ने, पूरा जोर लगा दिया था आज इंग्लैंड की टीम ने। लेकिन आपने 2 सेशन में विकेट नहीं गंवाया है। और आपको बता दें, इस टेस्ट सीरीज में आप उठाकर देख लेना, टीम इंडिया ने 2 सेशन नहीं खेले जहाँ पर विकेट ना गिरा हो, कोई ना कोई एक विकेट गिर जाता था। लेकिन आज के मुकाबले में ऐसा नहीं हुआ। लगभग 4.5 घंटे केएल राहुल और शुभमन गिल की पार्टनरशिप चली, लगभग 4.5 घंटे। आप अंदाज़ा लगाओ कितना बल्लेबाजों ने थकाया है गेंदबाजों को, और इंग्लैंड के गेंदबाज आज थके थके नज़र भी आए हैं आपको। क्रिस वोक्स लगातार चौथा मुकाबला खेल रहा है, जोफ्रा आर्चर इंजरी के बाद वापसी आया, ब्रैडन कास लगातार चौथा मुकाबला खेल रहा है, बेन स्टोक्स लगातार चौथा मुकाबला खेल रहा है। जहाँ टीम इंडिया के गेंद प्लेयर थक रहे हैं ना, वहीं इंग्लैंड के प्लेयर भी थक रहे हैं, फिजिकली भी थक रहे हैं और माइंड से भी थक रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये बहुत दिक्कत वाली बात होगी। लेकिन बस शुभमन गिल और केएल राहुल ऐसी ही पार्टनरशिप करते रहे। कल आपको मुकाबला ड्रॉ कराना है, आपको लड़ते रहना है, क्योंकि इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगी यहाँ से 10-8 विकेट लेने की, पूरी कोशिश करेगी, पूरी दम लगाएगी कल आकर पहले सेशन में विकेट लेने की। लेकिन आपको विकेट नहीं खेलना है, खूंटा गाड़ के खड़े हो जाना है आज टीम इंडिया को। अगर गिल और राहुल ने आज जैसे खूंटा गाड़ा है, कल भी आप खूंटा गाड़ के खड़े हो जाओ और थकाओ इंग्लैंड के गेंदबाजों को, मानसिक तौर से उनको थकाओ, फिजिकली थकाओ और मानसिक तौर से भी थकाओ। फिर बताओ कि जब आप मुकाबला जीत रहे होते हैं ना, जब आपकी हार होती है ना, तो कैसा स्वाद आता है, कैसा मज़ा आता है, वो चखाओ इंग्लैंड की टीम को, तब मज़ा आएगा। लेकिन आज जो टीम इंडिया ने किया है मोरल विक्ट्री है, बस यह मुकाबला ड्रॉ हो जाए, आपकी बहुत अच्छी जीत होगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, टीम इंडिया मैनचेस्टर टेस्ट मुकाबला जीतेगी या फिर इंग्लैंड जीतेगी या फिर ड्रॉ होगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।